नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएसडी कॉलेज भरतपुर। आज इस व्याख्यान में हम साहित्य शास्त्र के चिंतक आचार्य भामा तथा उनके ग्रंथ एवं सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आचार्य भामा भारतीय अलंकार शास्त्र के आद्य आचार्य माने जाते हैं। भरत के नाट्य शास्त्र में अलंकार शास्त्र के तत्वों का विवेचन गौण रूप से किया गया है, प्रधान रूप से नहीं। भरत के अनुसार अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें वाचिक अभिनय के प्रसंग में भरत के अलंकार शास्त्र का सन्निवेश किया है। भामा का ग्रंथ ही भरत पश्चात युग का सर्वप्रथम मान्य ग्रंथ है, जिसमें अलंकार शास्त्र नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से अपने को मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। निश्चय रूप से हम नहीं कह सकते कि भामा किस देश के निवासी थे, किस काल को उन्होंने अपने अरबी भाव से विभूषित किया था। अनेक अनुमानों के आधार पर उनके देश और काल का निर्णय किया जा सकता है। कश्मीर के आलंकारिकों के ग्रंथों में ही इनके नाम तथा मत का प्रथम समुल्लेख इन्हें कश्मीरी सिद्ध करते हैं। कश्मीर के ही मान्य विद्वान भट्ट उद्भट ने इनके काव्य अलंकार के ऊपर भामा विवरण नामक एक अपूर्ण व्याख्या ग्रंथ लिखा था, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। यदि यह ग्रंथ उपलब्ध होता तो इसमें भामा के ही सिद्धांतों का पूर्ण परिचय ही नहीं मिलता, प्रत्युत अलंकार शास्त्र के आरंभिक युग की अनेक समस्याओं का भी अनायास समाधान हो जाता। कश्मीरी पंडितों का भी प्रवाद है, भामा ने कश्मीर देश को ही अपने जन्म से अलंकृत किया था। भामा का ग्रंथ काव्य अलंकार है। इस ग्रंथ में 6 परिच्छेद है, जिनमें 5 विषयों का विवरण है। वे इस प्रकार हैं। प्रथम, काव्य शरीर। इसमें 60 श्लोक हैं, जिनमें काव्य, उनके प्रयोजन और लक्षण आदि हैं। यह प्रथम परिच्छेद में है। द्वितीय, अलंकार। इसमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए हैं। यह थोड़े कवियों के नाम भी सौभाग्यवश सुनाई पड़ते हैं, जिनको हम अब बिल्कुल नहीं जानते। इसमें 160 श्लोक हैं, द्वितीय और तृतीय परिच्छेद के अंतर्गत आते हैं। दोष, काव्यों के दोष 50 श्लोक में दिए गए हैं, चतुर्थ परिच्छेद में। न्याय निर्णय, इसका विशेष वर्णन 70 श्लोकों में है, पंचम परिच्छेद में। शब्द शुद्धि, व्याकरण संबंधी अशुद्धियों का वर्णन कर विशिष्ट शब्दों की साधुता प्रदर्शित की गई है, 60 श्लोक में, षष्ठ परिच्छेद में। भामा के मान्य सिद्धांत हैं। शब्द और अर्थ दोनों के मिलने से काव्य की निष्पत्ति होती है। शब्दार्थों सहितम काव्यम। भरत प्रतिपादित 10 गुणों के स्थान पर ओज, माधुर्य तथा प्रसाद, इस गुणत्रय का निर्देश एवं निरूपण। नंबर 3, वक्रोक्ति का समस्त अलंकारों का मूलभूत होना। इसका चरम विकास कुंतक की वक्रोक्ति जीवितम में दिख पड़ता है। दशविध दोषों के अतिरिक्त अन्य दोषों की कल्पना।